हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आज मैं बात करने आई हूँ करंट अफेयर के बारे में। बच्चों को करंट अफेयर में बहुत परेशानी हो रही है, कन्फ्यूज़ हैं वो कि कैसे पढ़ें, क्योंकि आपका एक करंट अफेयर एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है। इससे आपके 20-25 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन तो आपके पीसीएस में आते हैं और 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन के लमसम आपके आरओ में आते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से, अब बहुत ही ज़्यादा बन चुका है। तो देखिए, नॉर्मली तो बात ये है कि अगर एक बंदा अच्छी खासी मेहनत कर रहा है, लगातार रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, तो उसका आप देख लीजिएगा, उसका 70 के आसपास सही हो जाते हैं क्वेश्चन जीएस वाले। 65-70 के आसपास वो एवरेज में रहता ही रहता है, अगर वो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है। वो कहाँ फंसता है आगे? करंट अफेयर में, क्योंकि आजकल करंट अफेयर इतनी पूछी जा रही है। अगर आपका कोई पोर्शन 30 क्वेश्चन ले रहा है, 25 क्वेश्चन ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका एक सब्जेक्ट के बराबर ये है। तो बच्चे इसको इग्नोर करना शुरू करते हैं। और अगर आप, कई बच्चे तो ऐसे इग्नोर नहीं करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आज भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो सोचते हैं 1-2 बार पढ़ने से करंट अफेयर तैयार हो गई, तो नहीं होती है। 1-2 बार पढ़ने से करंट अफेयर तैयार नहीं होती। आप मंथली मैगजीन लीजिए, आप उसको 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, कम से कम आप मंथली मैगजीन, एक मंथली मैगजीन को 6 बार पढ़िए, तब आपका पूरा अच्छे से करंट अफेयर आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये आपका करंट अफेयर आपके लिए ही नहीं, सबके लिए न्यू है। जैसे आप पढ़ेंगे आज, तो वैसे ही सबके लिए ही न्यू है। सारे बच्चे आपके, जो जितने भी आपके साथ तैयारी कैंडिडेट कर रहे हैं, तो सारे कैंडिडेट जो है वो पढ़ेंगे उसी महीने की करंट अफेयर। बस फर्क ये पड़ जाता है कि वो कितनी बार उसका रिवीजन करते हैं। आप एक बार रिवाइज करके छोड़ देते हैं, या फिर आप एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, आप 2 बार रिवाइज करके छोड़ देते हैं। वही जो दूसरा जो कैंडिडेट है, वो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है, वो इंपॉर्टेंट समझ रहा है करंट अफेयर की, तो वो 1 बार 2 बार में उसको नहीं छोड़ता। वो जानता है कि इससे क्वेश्चन आएंगे, वो जानता है कि सिलेक्शन कहाँ रुक रहा है, करंट अफेयर से रुक रहा है। आपका 65-70 अगर जीएस का सही होता है, और मैक्सिमम बच्चों का 65-70 ही जाता है, बाकी वो करंट अफेयर से कवर करते हैं। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो अगर ये सोच रहे हैं कि 1-2 बार मंथली मैगजीन पढ़ने से मुझको करंट अफेयर तैयार हो जाएगी, मैं वहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आऊंगा एग्जाम में, तो नहीं हो रहा है। आपको एक मंथली मैगजीन को कम से कम आपको 5 से 6 बार रिवाइज कर लेनी है। ओके, आपको 5 से 6 बार रिवाइज पर मंथली मैगजीन को करना है, तब आपको जाके चीजें आपको रिकॉल होती जाएंगी, तो आपको याद हो जाएंगी चीजें, फिर आपको करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको करंट अफेयर पढ़ते टाइम बर्डन कोई आना ही नहीं चाहिए। जैसे सबके लिए न्यू है, वैसे ही है। और अगर आप एक बार करंट अफेयर उठाएंगे, तो आपको, अगर आप पहली बार करंट अफेयर पढ़ेंगे तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, दूसरी बार करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी जान पहचान होगी, है ना। तीसरी बार, जैसे आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, पहली बार आप किसी इंसान से मिले तो ओके ओके रहता है ना। दूसरी बार आप इंसान को मिलते हैं, उसी इंसान को, तो आपको लगता है वाह, मतलब कुछ तो उसके बारे में जानकारी मिलती है ना, कुछ मिलती है। फिर आप उसी इंसान से तीसरी बार मिलेंगे, चौथी बार मिलेंगे, 5वीं बार मिलेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है उससे। आप उस इंसान को जानने लगते हो, समझने लगते हो। फिर आपको ये पता चल जाता है इस इंसान की कमजोरी क्या है और इस इंसान की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्या है ना। तो उसी हिसाब से, उसी मामले में करंट अफेयर भी है आपकी। ये करंट अफेयर हर महीने की सारे कैंडिडेट्स के लिए नई ही होती है। अब फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन सा कैंडिडेट करंट अफेयर को कितना जानने की कोशिश करता है, कितनी उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। अगर आप करंट अफेयर को एक बार पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे, कुछ नहीं जाएगा दिमाग में आपके। दोबारा पढ़ेंगे, फिर भी आपको 30% चीजें आपकी जाएंगी। तिबारा पढ़ेंगे तो चीजें आपको ये होंगी कि यार ये तो मैंने पढ़ी थी 2 बार, तो यार ये चीजें अच्छी हैं, मतलब ये चीजें मैं दोबारा, थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल आएगा ना, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा तीसरी बार में आपका कि हाँ ये। चौथी बार में आप पढ़ेंगे उसी चीज को, तो आपको इंटरेस्ट के साथ साथ आपको ये चीजें पता चलेंगी कि इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्या है। अगर इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, तो आप उसमें टिक करेंगे। अगर इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं लग रहा जो, तो आप उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ेंगे, है ना। चौथी बार में आपको चीजें इंपॉर्टेंट और जो बिना इंपॉर्टेंट वाली होती हैं, आपको वो चीजें पता चलती हैं। आप जब 5वीं बार पढ़ेंगे, तो आपको वो पता चलेगा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, इनको हम ग्रहण कर ले, इनको हमको याद करना है, बस इनको याद कर ले तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। और जब आप 6वीं बार पढ़ेंगे, तो आपका जो चीजें हैं करंट अफेयर की, वो भी तैयार हो जाएंगी। और जब करंट अफेयर की चीजें आपको तैयार हो जाएंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़िया अच्छा सा बन जाएगा, है ना। फिर आप कोई भी प्रैक्टिस पेपर, जैसे टेस्ट सीरीज में आपके दिए रहते हैं बहुत सारे ये करंट अफेयर के क्वेश्चन, आप उनको सॉल्व कीजिए। करंट अफेयर के पीछे ही आपका दिए रहता है पोर्शन, आप उसको सॉल्व करना मत भूलिएगा, उसको सॉल्व कीजिए, है ना। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है करंट अफेयर के मामले में, तो वो बढ़ता जाएगा। तो मेन बात क्या है, आप पहली बार पढ़ेंगे करंट अफेयर, तो आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, बस आप ऐसे ही रफली पढ़ लेंगे। दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये चीजें पहले मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, बस आपको पढ़ना ही है ना। जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे, तो चीजें आपको पता होंगी, मालूम होंगी उससे कि यार ये चीजें मैंने पढ़ रखी हैं, है ना।
और ये चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आएगा तीसरी बार में। चौथी बार में आपको इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉपिक में और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको वो पता चलेगा और आप उसी हिसाब से टिक करेंगे। पाँचवीं बार में आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद करेंगे, अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और छठवीं बार जब आप पढ़ेंगे ना, तो पूरे कॉन्फिडेंट लेवल के साथ आपको करंट अफेयर तैयार मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। ओके? तो आपको मंथली कोई भी मैगजीन लीजिए, क्रॉनिकल लीजिए, घटनासार लीजिए, कोई भी लीजिए, बस आप मंथली मैगजीन आप लीजिए और उसको ध्यान से पढ़िएगा। आप 6 बार 5 बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा उसको। और कितना, अगर आप 2 दिन में 1 बार मैगजीन खत्म हो जाएगी। अगर आप 2 बार भी पढ़ चुके हैं, अगर आप मैं कह रही हूँ, अगर आप नई ही मैगजीन पढ़ रहे हैं ना, तो मुश्किल से 3 दिन लगेंगे। और अगर आप रिवाइज़ करने बैठे पढ़ी हुई मैगजीन को, तो 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। तो आप बढ़िया से अच्छे से करंट अफेयर मत छोड़िएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मायने रखते हैं किसी एग्जाम के लिए कि एक सब्जेक्ट का पोर्शन बन जाता है ये करंट अफेयर, और इससे आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रुकता है। सारे कैंडिडेट जो है ना, वो 65-70 के आसपास सही कर ले जाते हैं और कट ऑफ जाती है 90। और जब 65-70 के आसपास जब आप सही करके आते हो ना, जीएस में आप पूरी जान लगा देते हो, पूरी एनर्जी झोंक देते हो, और जब करंट अफेयर से आपका सिलेक्शन रुकता है ना, तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि आपको जीएस तो पूरा पोर्शन तैयार होता है। आप तो यही सोचते हो मुझको तो पूरा तैयार है, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो ये आप ये जानिए कि करंट अफेयर आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप रफली पढ़िए पहले, कोई दिमाग में जोर मत लाइए कि हाँ यार बहुत पहली बार में ही तैयार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उठाइए, कायदे से आराम से पढ़िए चीजें, बस ध्यान मत भटकाइए, आप बस कायदे से आराम से चीजें पढ़िए। आप याद करने की कोशिश आप मत कीजिए। दोबारा तिबारा में आपको चीजें खुद अपने आप पता चलने लगेंगी कि हाँ, ये चीजें मैंने पढ़ी थी और ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपको क्या चीजें पढ़नी और क्या चीजें नहीं पढ़नी, वो आपको पता चलने लगेगा। ठीक है, तो आप ऐसे करिएगा, है ना। आपको पहली बार में स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, हाय रे करंट अफेयर कैसे तैयार करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ऐसा आपको नहीं करना। आपको रफली उठानी है न्यू करंट अफेयर मैगजीन, आपको उसको पहली बार में ऐसे ही पढ़ना है। दोबारा में आप अच्छे से पढ़िएगा। तिबारा में आपको देखना कि चीजें तैयार होती नजर आती चली जाएंगी। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और करंट अफेयर आपको छोड़ना नहीं है। आप कोई भी मैगजीन उठाइए, पर आप रेगुलर उस एक मैगजीन को आप 5-6 बार रिवाइज कीजिएगा, आपको करंट अफेयर पूरी तैयार मिलेगी। ओके, ठीक है। और आप जो एग्जाम के पहले आती है, 15-20 दिन पहले जो आती है, कोई भी घटनासार, दृष्टि, कोई भी, तो आप पहले जब मंथली वाली पढ़े रहेंगे, तो आपको वो जो फैक्टर होगा वो आप बहुत जल्दी तैयार कर ले जाएंगे, क्योंकि चीजें आपको तैयार रहेंगी तब। उसमें से बहुत ज्यादा फैक्टर नए नहीं आते हैं, है ना। यही सब चीजें जो मंथली होती है, वही सब चीजें आती रहती है, और वही सब चीजें आपको इकट्ठा आपको जो घटनासार होता है या फिर दृष्टि होती है, उसी में दे दी जाती है। बात ये होती है कि अगर जो 15-20 दिन में जो पढ़ते हैं, उसमें चीजें 15-20 दिन में करंट अफेयर में बहुत डाटा बेस होता है, तो आप उतना डाटा समेट नहीं पाएंगे और इसी में सिलेक्शन रुक जाता है। इसीलिए मंथली मैगजीन आप पहले अच्छे से पढ़िए, एक सब्जेक्ट के हिसाब से उसको टाइम दीजिए, और फिर अच्छे से आराम से आप जो 15-20 दिन पहले आती है, दृष्टि या घटनासार कोई भी ले लीजिए, आप उसको रिवाइज कीजिए। 2 बार आप पढ़ेंगे ना, काम हो जाएगा उसका। बस आप अच्छे से तब पेपर देने जाइएगा, आपका सिलेक्शन कहीं भी रुक नहीं सकता करंट अफेयर के मामले में। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके बताइएगा, कमेंट कीजिए। और हाँ, विमान पीसीएस को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ की जो क्लासेस विमान पीसीएस के टेलीग्राम चैनल में दी जाती है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए, और बहुत अच्छे से यहाँ क्लासेस दी जा रही हैं। आप इन क्लासों को देखने के बाद आप घटनाचक्र सॉल्व कीजिए। किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, कहीं भी आपको किसी भी एग्जाम का पेपर सॉल्व करना हो, आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपको यहाँ से कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है इतर नहीं आ सकता इन क्लासों से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और करंट अफेयर पे जबरदस्त ध्यान दीजिए। चलिए।